नमस्ते मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं हूं आपकी होस्ट रिया मल्होत्रा। जिंदगी की एक और मोड़ और पहेली, और आज हम किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं बल्कि उस हकीकत की बात करेंगे जिसे हम रोज जीते हैं पर देखने से कतराते हैं। आज हम बात करेंगे उस आधुनिक समाज की जिसकी समझदारी ने मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। आज के इस एपिसोड में हम गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे समाज ने स्मार्टनेस की एक नई और खतरनाक परिभाषा बना ली है, जहां रिश्ते पैसों की चमक और चेहरे की खूबसूरती के मोहताज हो गए हैं। हम उन पाखंडी चेहरों और भ्रष्ट प्रणालियों का पर्दाफाश करेंगे जो हमें धर्म और समाज के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। कृपया इस टॉपिक को ध्यान से सुनें। इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा की गई है। यह भविष्य में आपके लिए सच में बहुत मददगार होगा। आइए चलिए सच सुनते हैं, धीरे धीरे, समझदारी के साथ। समझते हैं समाज की यह बातों को कभी भी अनदेखा या ना समझना करे। एक, अमीर और खूबसूरत का विचित्र गणित। आज के हमारे समाज की यह विचित्र प्रकार की समझदारी है कि यहाँ रिश्तों की गरिमा इंसान के व्यक्तित्व से नहीं बल्कि उसकी भौतिक स्थिति से तय होती है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि अगर कोई आदमी बेहद अमीर है तो कोई भी महिला उसे भाई कहकर संबोधित करने में संकोच करती है, क्योंकि वहां स्वार्थ और संभावनाओं के दरवाजे खुले रखने की एक अघोषित होड़ होती है। ठीक उसी तरह, यदि कोई स्त्री अत्यधिक खूबसूरत है तो पुरुष उसे बहन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसकी वासना और आकर्षण मर्यादा पर हावी हो जाते हैं। लोग इसे आज के दौर की स्मार्टनेस समझते हैं कि हमने कितनी चतुराई से रिश्तों को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लिया है। लेकिन वास्तव में यह हमारी नैतिकता का वो पतन है जहां हम इंसान को केवल एक उपयोग की वस्तु, ऑब्जेक्ट, समझने लगे हैं। जब तक हमारे भीतर यह अमीर गरीब और रंग रूप का भेद रहेगा, तब तक हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो स्मार्टनेस के नाम पर पाखंड का खेल। आज जिसे हम स्मार्टनेस कहते हैं, वह असल में चालाकी और धोखेबाजी का एक नया नाम बन चुका है। लोग अपनी स्वार्थी सोच को मॉडर्न होने का लेबल लगाकर समाज में बड़ी शान से पेश करते हैं और तालियां बटोरते हैं। अगर आप किसी को बुद्धिमानी से ठग लेते हैं, तो लोग आपको बेवकूफ नहीं बल्कि तेज तर्रार कहते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि सच बोलने वाले को आज सीधा या नासमझ कहकर दरकिनार कर दिया जाता है और झूठ बोलने वाले को दुनियादार माना जाता है। हमने अपनी आत्मा को मारकर बाहरी चमक-ढमक को अपनी पहचान बना लिया है, जो कि बहुत खतरनाक संकेत है। समाज का यह नया ढांचा केवल दिखावे पर टिका है, जहां भीतर से खोखले लोग बाहर से सोने जैसा दिखने का ढोंग करते हैं। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे की ओर जा रहे हैं। 3. धर्म के नाम पर गुमराह करने वाले ठेकेदार। आज के दौर में धर्म को एक व्यापार बना दिया गया है, जहां कुछ चालाक और धूर्त लोग मासूम जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तथाकथित धार्मिक गुरु और मार्गदर्शक समाज को मार्गदर्शन देने के बजाय उन्हें डर और अंधविश्वास के अंधेरे में धकेल रहे हैं, ताकि उनकी अपनी दुकानें चलती रहें। वे आपको कर्म की राह दिखाने के बजाय केवल चमत्कारों और दिखावटी अनुष्ठानों में उलझाए रखते हैं, ताकि आप कभी अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल न कर सकें। समाज के ये दीमक धर्म की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं और लोगों के बीच नफरत और भ्रम का बीज बो रहे हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि सच्ची धार्मिकता दया, करुणा और सत्य में बसती है, न कि इन आडंबरों और पाखंडी उपदेशों में। इन ठगों की पहचान करना और उनसे दूरी बनाना ही आज के समय की सबसे बड़ी जागरूकता और सामाजिक सुरक्षा है। 4. रिश्तों में बरहाती व्यावसायिकता और दूरी। अब रिश्ते दिल से नहीं बल्कि जरूरत और मुनाफे के हिसाब से जोड़े और तोड़े जाते हैं, जो कि एक गंभीर सामाजिक पहेली बन गई है। किसी से मिलने से पहले उसका बैंक बैलेंस और उसकी सोशल स्टेटस चेक की जाती है, मानो हम इंसान से नहीं बल्कि उसकी संपत्ति से रिश्ता बना रहे हों। परिवार के भीतर भी अब वह गर्माहट खत्म होती जा रही है, जो कभी हमारी भारतीय संस्कृति की
सबसे बड़ी ताकत और पहचान हुआ करती थी। लोग अब अपनों से ज्यादा अजनबियों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें झूठी तारीफें और तात्कालिक लाभ मिलने की उम्मीद होती है। यह गिव एंड टेक वाला कल्चर हमारी संवेदनाओं को खत्म कर रहा है और हमें एक ऐसी मशीन बना रहा है जिसमें कोई भावना नहीं है। अगर हमने समय रहते अपने रिश्तों में निवेश करना शुरू नहीं किया, तो हम केवल एक अकेली और तनावग्रस्त पीढ़ी बनकर रह जाएंगे। 5. दिखावटी जीवन शैली और मानसिक तनाव। सोशल मीडिया ने समाज में दिखावे की एक ऐसी अंधी दौड़ शुरू कर दी है जिसका कोई अंत नहीं है और जिसमें हर कोई हार रहा है। लोग अपनी असलियत छुपाकर फिल्टर्स और बनावटी मुस्कानों के पीछे अपनी तन्हाई और दुखों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। महंगी गाड़ियां, लग्जरी ट्रिप्स और ब्रांडेड कपड़ों का प्रदर्शन ही अब सफलता का एकमात्र पैमाना बन गया है, भले ही इसके लिए कर्ज लेना पड़े। यह दिखावा हमें समाज में स्मार्ट तो दिखाता है, लेकिन अंदर से हमें पूरी तरह से असुरक्षित और बेचैन कर देता है, क्योंकि हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। असली जीवन वह है जो कैमरे के बंद होने के बाद शुरू होता है, जहां सुकून और सादगी की जगह होनी चाहिए, न कि निरंतर होड़ की। समाज की यह ड्रामेटिक जीवन शैली हमें अपनी जड़ों से काट रही है और एक खोखली पहचान की ओर ले जा रही है। 6. भ्रष्ट प्रणालियों का जाल और आम इंसान। हमारी वर्तमान व्यवस्था और प्रणालियां कुछ इस तरह डिजाइन की गई हैं कि वे अक्सर अमीर और प्रभावशाली लोगों का ही पक्ष लेती नजर आती हैं। आम इंसान, जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहता है, उसे सिस्टम की फाइलों और लाल फीताशाही में उलझाकर पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। चतुर लोग इन कमियों का फायदा उठाकर समाज में तेजी से ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वही लोग ईमानदारी का उपदेश देकर जनता को और अधिक गुमराह करते हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जहां भ्रष्टाचार को सिस्टम का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया गया है और विरोध करने वाले को दबा दिया जाता है। समाज के इन प्रणालियों में सुधार तभी संभव है जब हम व्यक्तिगत स्तर पर गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और मौन नहीं रहेंगे। जब तक हम गलत को स्मार्टनेस मानकर सहते रहेंगे, तब तक यह दमनकारी व्यवस्था हमें ऐसे ही कुचलती रहेगी। 7. शिक्षा और संस्कारों का बढ़ता अभाव। डिग्रियां तो आज हर किसी के पास हैं, लेकिन संस्कारों और वास्तविक शिक्षा का अकाल पड़ा हुआ है, जो एक चिंताजनक सामाजिक स्थिति है। हम अपने बच्चों को ऊंचे पैकेज वाली नौकरियां पाने के लिए तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनाना भूल गए हैं। समाज में बढ़ती बदतमीजी और बड़ों के प्रति अनादर इसी बात का प्रमाण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली जीवन जीने की कला सिखाने में विफल रही है। युवा पीढ़ी आज रियल लाइफ में इतनी व्यस्त है कि उसे अपनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की कोई जानकारी या परवाह तक नहीं है। बिना संस्कारों के शिक्षा उस तलवार की तरह है जो समाज की रक्षा करने के बजाय उसे केवल घाव ही दे सकती है। हमें फिर से नैतिक शिक्षा और पारिवारिक मूल्यों को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा, ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। 8. समुदाय और समाज की बदलती धारणाएं। समुदाय का मतलब कभी एक दूसरे की मदद और साथ खड़ा होना होता था, लेकिन अब यह केवल समूहों में बंटने और आपसी द्वेष का जरिया बन गया है। लोग अब सामूहिक कल्याण के बजाय केवल अपने समुदाय या गुट के स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, भले ही उससे पूरे समाज का नुकसान हो। इस संकीर्ण सोच ने समाज में नफरत की दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिन्हें गिराना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी बात थोप रहा है। स्मार्ट लोग इस विभाजन का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं और आम जनता को धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ाते रहते हैं। एक मजबूत समाज वही होता है जहां विविधता में एकता हो और जहां हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर सम्मान दिया जाए। हमें अपनी सोच को संकुचित दायरे से बाहर निकालकर एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा, तभी असली प्रगति होगी। 9. चालाकी और बुद्धिमानी के बीच का धुंधलापन। आज के समाज में चालाकी को बुद्धिमानी समझ लेने की भूल सबसे ज्यादा की जा रही है।
जो हमारे चारित्रिक पतन का मुख्य कारण है। बुद्धिमान वह है जो सबका भला सोचे और दूरदर्शी हो, जबकि चालाक वह है जो दूसरों का नुकसान करके भी अपना रास्ता साफ कर ले। समाज अब उन लोगों का सम्मान करता है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उन्हें विजेता का खिताब दे देता है। इस कारण ईमानदार लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और धीरे धीरे वे भी इसी गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होने लगते हैं। यह धारणा बदलनी होगी कि सफलता के लिए गलत रास्ता अपनाना जरूरी है, क्योंकि बिना नैतिकता के मिली सफलता स्थायी नहीं होती। असली बुद्धिमानी अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज के निर्माण में करने में है, न कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में। 10. वर्तमान समाज की विचित्र मर्यादाएं। मर्यादाओं की परिभाषा अब बदल दी गई है, जहां अब सच को कड़वा कहकर चुप करा दिया जाता है और मीठे झूठ को सभ्यता मान लिया गया है। अमीर व्यक्ति अगर कोई गलत काम भी करता है, तो समाज उसे उसकी मर्जी या आधुनिकता कहकर नजरअंदाज कर देता है और उस पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन वही काम अगर कोई मध्यम वर्गीय या गरीब व्यक्ति करे, तो समाज की मर्यादाएं और कायदे कानून अचानक बहुत सख्त और दमनकारी हो जाते हैं। यह दोहरा मापदंड ही हमारे समाज को भीतर से सड़ा रहा है और एक ऐसी खाई पैदा कर रहा है जो कभी नहीं भरी जा सकती। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां नियम सबके लिए बराबर हों और जहां इंसानियत का दर्जा सबसे ऊंचा रखा जाए। मर्यादा किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और गरिमा बनाए रखने के लिए होनी चाहिए, जो अब गायब है। 11. पाखंडी जीवन शैली और हमारे आदर्श। आज हमारे आदर्श वे लोग बन गए हैं जो केवल पर्दे पर अच्छा दिखने का अभिनय करते हैं, जबकि उनके वास्तविक जीवन में मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। हम उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो केवल विलासिता और उपभोग को ही जीवन का लक्ष्य बताते हैं और सादगी का मजाक उड़ाते हैं। समाज के ये फेक इन्फ्लुएंसर युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, जहां केवल बाहरी चमक ही सब कुछ है और आंतरिक शांति कुछ भी नहीं। लोग अब अपनी पहचान अपनी आत्मा से नहीं, बल्कि उन चीजों से करते हैं जो वे खरीदते हैं, जो एक बहुत बड़ा मानसिक और सामाजिक भ्रम है। जब तक हम अपने आदर्शों को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा समाज इसी भ्रम के मायाजाल में फंसा रहेगा और अपनी जड़ें खोता रहेगा। हमें उन गुमनाम नायकों को पहचानना होगा जो जमीन पर रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं और जो वाकई में हमारे आदर्श बनने के योग्य हैं। 12. आधुनिकता की आड़ में छिपी संकीर्णता। हम खुद को बहुत आधुनिक और लिबरल कहते हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी कई मामलों में बहुत छोटी और रूढ़िवादी बनी हुई है, जो समाज को पीछे खींचती है। आधुनिकता का मतलब केवल पश्चिमी पहनावा या अंग्रेजी बोलना नहीं है, बल्कि विचारों में खुलापन और सबके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, जो अब कम दिख रहा है। हम आज भी दूसरों के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने और उन्हें जज करने में सबसे आगे रहते हैं, जो हमारी संकीर्ण मानसिकता का ही प्रमाण है। समाज में स्मार्टनेस का दिखावा करने वाले लोग अक्सर निजी तौर पर सबसे ज्यादा दकियानूसी होते हैं, जो बदलाव को स्वीकार करने से डरते हैं। सच्ची आधुनिकता तभी आएगी जब हम अंधविश्वासों को छोड़कर विज्ञान और तर्क के आधार पर समाज का निर्माण करेंगे और दूसरों को उनके तरीके से जीने देंगे। बिना वैचारिक परिवर्तन के केवल बाहरी आधुनिकता एक नाटक के सिवाय और कुछ भी नहीं है, जो केवल भ्रम पैदा करती है। 13. सिस्टम की कमियों का फायदा उठाते स्मार्ट लोग। आजकल वे लोग सबसे ज्यादा सफल माने जाते हैं जो सिस्टम की कमियों को पकड़कर अपना रास्ता बनाना जानते हैं, भले ही वह अनैतिक हो। समाज के इन तथाकथित स्मार्ट लोगों ने भ्रष्टाचार को एक कला बना दिया है, जिसे वे मैनेजमेंट का नाम देते हैं और बड़ी चतुराई से बच निकलते हैं। उनकी इस चतुराई का खामियाजा उन ईमानदार नागरिकों को भुगतना पड़ता है जो नियमों का पालन करते हैं और हमेशा कतार में पीछे रह जाते हैं। यह स्थिति समाज में एक बहुत बड़ी हताशा और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है, जहां लोग शॉर्टकट अपनाने को ही सही रास्ता मान रहे हैं। हमें इस सोच के खिलाफ एक सामूहिक चेतना जगानी होगी कि गलत तरीके से हासिल की गई जीत कभी भी सम्मानजनक नहीं हो सकती। सिस्टम को साफ करने के लिए पहले
हमें उन लोगों को पहचानना होगा जो अपनी स्मार्टनेस की आड़ में समाज का हक मार रहे हैं। 14 गुमराह करने वाली धार्मिक और सामाजिक प्रणालियां। हमारी वर्तमान सामाजिक और धार्मिक प्रणालियां अक्सर हमें सत्य के करीब लाने के बजाय हमें समूहों में बांटकर आपस में भिड़ाने का काम ज्यादा करती हैं। ये प्रणालियां अब सेवा का केंद्र न रहकर सत्ता और प्रभाव जमाने का अड्डा बन गई हैं, जहां केवल स्वार्थ की ही प्रधानता और चर्चा होती है। चालाक लोग इन प्रणालियों के शीर्ष पर बैठकर आम जनता की भावनाओं और उनकी आस्थाओं को अपने फायदे के लिए कंट्रोल कंट्रोल करते हैं। वे हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं ताकि हम कभी संगठित होकर असली समस्याओं जैसे गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल न उठा सकें। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें इन चालों को समझना होगा और उन प्रणालियों का समर्थन करना होगा जो वास्तव में समाज का हित चाहती हैं। जब तक हम गुमराह होते रहेंगे, तब तक ये प्रणालियां हमें अपनी कठपुतली बनाकर नचाती रहेंगी और समाज का पतन होता रहेगा। 15 निष्कर्ष, एक नई पहेली और हमारा कर्तव्य। अंततः समाज की यह विचित्र समझदारी केवल एक छलावा है जो हमें विनाश की ओर ले जा रही है और अब समय आ गया है कि हम जागें। हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब सब कुछ बर्बाद हो जाए, बल्कि आज से ही अपने मूल्यों और अपनी सोच को सुधारना शुरू करना होगा। रिश्तों में मर्यादा, जीवन में ईमानदारी और समाज में निस्वार्थ सेवा के भाव को फिर से जीवित करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य और लक्ष्य होना चाहिए। अमीर हो या गरीब, खूबसूरत हो या साधारण, हर इंसान को उसके सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ या संकोच के। आइए, हम सब मिलकर इस ड्रामेटिक और खोखले समाज को एक वास्तविक और मजबूत समुदाय में बदलने का संकल्प लें, जहां सत्य की विजय हो। अपनी आंखों से दिखावे की पट्टी उतारें और हकीकत को पहचानें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है और तभी समाज बदलेगा। शीख। बस अब समझ जाओ, इससे हमें क्या सीख, सतर्कता और जागरूकता लेनी चाहिए। 1 रिश्तों और समाज की नींव सच्चाई, मर्यादा और निस्वार्थ भाव पर होनी चाहिए। जब हम पैसों या खूबसूरती को रिश्तों का पैमाना बनाते हैं, तो हम अपनी मानवता खो देते हैं। असली स्मार्टनेस दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने चरित्र को अडिग रखने में है। 2 उन लोगों से हमेशा सावधान रहें जो अपनी मीठी बातों से आपको गुमराह करते हैं या धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं। समाज की इस अंधी दौड़ में अपनी बुद्धि का उपयोग करें और दिखावे के जाल में फंसकर अपने जीवन के वास्तविक सुकून और मूल्यों को दांव पर न लगाएं। आज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये आपकी जिंदगी के अगले मोड़ पर फिर लौटेगी। उम्मीद है आज की ये बातें आपके दिल को छुएंगी और समाज को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेंगी। अगर आप मौजूदा समाज, वर्तमान लाइफस्टाइल सिस्टम और आज की सच्चाइयों को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को नियमित रूप से सुनते और देखते रहिए। तो दोस्तों, आज की इस जिंदगी की एक और मोड़ और पहेली यहीं समाप्त होती है। मैं हूं आपकी होस्ट रिया मल्होत्रा और आप सुन रहे थे आपके अपने चैनल को रियल टॉक विद लाइफ स्टोरीज, जिंदगी की एक और मोड़ और पहेली। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही समझ, ऐसी ही जागरूकता और आज की चालाक चतुर और चालाक लोमड़ी लोगों वाले समाज से बचने की असली जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुना करें। हर एपिसोड आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपके रिश्तों और आपके सोचने के तरीके को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए।